जैसा कि आपको पता है कि मनुष्य पहले जंगलों में रहता था, फिर नदियों के किनारे बसने लगे, फिर समाज में रहने लगे और धीरे धीरे एक सामाजिक प्राणी बन गए। फिर बहुत सारे संस्कारों और आविष्कारों का निर्माण किया और उसे अपने पीढ़ियों में देते चले गए। उनमें से कुछ संस्कार एक रूप से परिवर्तन होकर दूसरे रूप में आज भी हमारे समाज में कायम है। इन सभी संस्कारों में से एक संस्कार है दहेज प्रथा। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि दहेज प्रथा की शुरुआत कैसे हुई। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि दहेज क्या है। दहेज एक ऐसा सिस्टम है जिसे लड़की पक्ष वालों को लड़का पक्ष वालों को अनिवार्य रूप में शादी करने के लिए मुंह मांगा धन देना पड़ता है। तो बात यहाँ आती है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं इसकी अतीत के बारे में। जब पुराने जमाने में लोग शादियां करते थे तो बड़े बड़े राजा महाराजा, व्यापारी, जमींदार अपने बेटियों की खुशी में राज्य, जमीन, गांव एवं विभिन्न प्रकार के आभूषण एवं जेवरात खुशी खुशी अपने बेटियों की शादी की खुशी में दे देती थी। इसमें दोनों पक्षों में लेन देन की कोई बात नहीं होती थी। सब अपनी अपनी खुशी और हैसियत अनुसार उपहार देते थे। आप सबने बहुत सी सारी कहानियों में सुना होगा, कई राजा महाराजा अपने बेटियों की शादी की खुशी में कई राज्य दान दे दिए, अपना राज्य उपहार स्वरूप दे दिया, अपने राज्य का आधा हिस्सा उपहार स्वरूप दे दिया, बहुत सा सारा धन उपहार स्वरूप दे दिया, बहुत से सारे जमींदार कई गांव उपहार स्वरूप दे दिए, बहुत सा सारा धन उपहार स्वरूप दे दिया, बहुत से व्यापारी आभूषण, धन, जेवरात, विभिन्न प्रकार के वस्तुएं उपहार स्वरूप दे देते थे। और ऐसा देना उचित भी था और यह हमारे वेद शास्त्रों में भी लिखा है। और समय का चक्र ऐसे ही चलता रहा और कुछ लालची लोगों ने अपनी खुशी से उपहार स्वरूप देने वाले भेंट को अपने बच्चे की हैसियत अनुसार अनिवार्य रूप में दहेज के रूप में मांगना शुरू कर दिया। और इस लालची दुनिया ने धन के लालच में इसे इतना फैला दिया कि बड़े बड़े राजा महाराजा से लेकर मध्यम और गरीब परिवार के घर घर में फैल गया। और यह एक घातक सिस्टम के रूप में तब विकसित हुआ जब अंग्रेजों ने भारत बर्बाद करने के लिए पिता के हिस्से में बेटियों का अधिकार हटा दिया, जिससे लोगों के मानसिकता में सीधा असर पड़ा और वह बेटियों के जायदाद के हिस्सेदार न होने के कारण अनिवार्य रूप में दहेज देना लागू हो गया। और यह बीमारी हमारे समाज में आज भी एक कैंसर का रूप ले लिया है। आज कई गरीब परिवार के माता पिता बेटियां आत्महत्या और हत्या करने का शिकार हो रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 1 घंटे में एक हत्या दहेज के कारण हो रही है, जो कि आज के इस 21वीं सदी के इस जमाने में एक शर्मनाक बात। पहले जो उपहार देने वाले वस्तुओं को आज हम एक अनिवार्य दहेज के रूप में प्रेरित हो गया है। लेकिन यह प्रथा का चलन किसने चलाया? हमारे ही भूतपूर्व कुछ लालची और नासमझ लोगों ने। और इन मूर्ख लोगों के रास्ते पर हम पढ़े लिखे समझदार लोग भी अपनाकर मूर्खता तो नहीं कर रहे हैं। माना कि अनपढ़ और अज्ञान लोग इसका शिकार आज भी हो रहे हैं। और क्या हम जानकर भी अनजान बन सकते हैं? क्या हमारी आत्मा हमें यह करने के लिए प्रेरित करेगी? क्या फिर हम उसी पुराने उपहार वाले अच्छे संस्कार को अपनाकर फिर एक नया मिसाल कायम करने की शुरुआत खुद से कर सकते हैं? यदि हम आज इसको नहीं करेंगे तो हमें इसका फल आने वाले समय में भोगना पड़ेगा। तो क्यों ना हम उपहार वाले सिस्टम को आज फिर से शुरुआत करें। इसमें सामने वाले की इच्छा अनुसार देने की इच्छा भी पूरी होगी और हमारा समाज भी हमारी वजह से एक भयंकर बीमारी का अंत करते हुए उचित मार्ग पर जाने का नया रास्ता बनाएगा। तो अब बात यहाँ आती है कि शुरुआत क्यों हम करें। तो इसका जवाब है मेरे पास। यदि हम पढ़े लिखे लोग इस चीज को शुरुआत नहीं कर पाए तो क्या अनपढ़ और अज्ञान लोग जिनको सच्चाई पता ही नहीं है वो कैसे शुरुआत करेंगे? और तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप आने वाले अपनी पीढ़ी में दहेज प्रथा का अंत करके उपहार प्रथा का शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस सच्चाई को जानने के बाद में एक छोटा सा प्रयास ही सही पर प्रयास जरूर करेंगे। आज की वीडियो में